हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, जिसका हमने पहले वीडियो में बता दिया है कि आपका फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड का कट ऑफ, सेकंड राउंड का शेड्यूल क्या रहने वाला है। ओपन राउंड का जो शेड्यूल है वो 1 महीने बाद आएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए या कितनी रैंक तक जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो काउंसलिंग में, और किस तरह से आपको कट ऑफ जाने वाला है। इस साल यदि आपको एम्स के सेंट्रल जो कॉलेजेस है, जितने भी आपके 18 कॉलेजेस है, यदि आपको उसमें एडमिशन लेना है तो कितनी रैंक तक आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, क्या चांसेस रहेगा। पिछले 5 साल से हम एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे और काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को 2022, 23, 24, 25 तक विजिट करके देख सकते हो। सबसे पहले जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से आपकी इस साल 2025 में कट ऑफ डिसाइड होने वाली है और आप एक साल बच सके। पूरी वीडियो को देखने पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपकी सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती, एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अपने पेरेंट्स तक जरूर बच्चों शेयर करना ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, कितनी रैंक तक मिलेगा सीट। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि कितनी रैंक तक हमें सीट मिल सकता है, ये हम बात करेंगे। कट ऑफ इफेक्ट कैटेगरी वाइज इस साल 2025 में जो नए रूल्स आए हैं, उन नए रूल्स के अकॉर्डिंग आपका जो है कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट इस बार वैलिडिटी जो दी गई थी ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स को, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है सीट अलॉटमेंट में, वो भी हम देखेंगे। चॉइस फिलिंग कैसे करें कि आपको सीट मिल जाए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना चाहिए और आप हमारी टीम से कैसे काउंसलिंग करवा सकते हो, इसकी भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बच्चों आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हो। स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस साल 2025 में आपको काउंसलिंग में क्या गलतियां नहीं करनी है। जो बच्चे गलतियां इस साल 2025 में करने वाले, क्या क्या गलतियां करने वाले हैं, वो भी हम बात करेंगे। जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे वो भी यही गलती किए थे। इसके बाद आप ओपन राउंड में जाओगे तो वहां पे 25,000 का फाइन देना पड़ता है, तो उससे बचना है आपको। तो किस तरह से क्या रहने वाला है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या गलतियां बच्चे करते हैं। सबसे पहले वो लास्ट ईयर के जो कट ऑफ है उससे कंपेयर करेंगे। देखो बच्चों, लास्ट ईयर 14,000 बच्चों का ही मेरिट लिस्ट में नाम था, तो यहाँ पे इस साल 26,000 बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम है। इससे बच्चे थोड़ा सा पैनिक हो गए हैं कि भैया लास्ट ईयर तो 14,000 बच्चों में से 8,000 ही बच्चों को सीट मिला था एससी कैटेगरी को, इस साल 26,000 बच्चों की रैंक आई है, तो कैसे कट ऑफ जाएगा। तो बच्चों हर साल अलग अलग कट ऑफ होता है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। बहुत सारी चीजें आपको डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादा क्वालिफाई हुए हैं वो जनरल के स्टूडेंट हुए हैं, जनरल की ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट हुए हैं। इस वजह से ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का रैंक है काफी बाहर गया, मतलब काफी ज्यादा रैंक आया। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जनरल का बच्चा जनरल का ही सीट लेगा और एससी का बच्चा एससी की सीट लेगा और एसटी का बच्चा एसटी का और ईडब्ल्यूएस का बच्चा ईडब्ल्यूएस का लेने वाला है। तो ये जनरल के बच्चे जो इंक्रीज हुए हैं, कितने बच्चे हुए हैं वो भी हम बात करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे उसके बाद में बात करेंगे टोटल कैटेगरी वाइज स्टूडेंट कितना है, मतलब कितना स्टूडेंट है 26,000 में से। ओके, 26,000 में से कितने बच्चे जो है ईडब्ल्यूएस के, कितने बच्चे ओबीसी के, कितने बच्चे एससी के हैं और कितने बच्चे एसटी के हैं, कितने बच्चे ओबीसी एनसीएल के हैं। साथ ही साथ आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट इफेक्ट किस तरह से पड़ने वाला है। उसके साथ नीट का और स्टेट काउंसलिंग जो चल रही है, लगभग स्टेट काउंसलिंग आरयूएचएस का स्टार्ट हो चुका है, ऐसे कुछ काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा और चॉइस फिलिंग कैसे बच्चे गलती करते हैं, इन सब का इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बच्चों, ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि लास्ट ईयर से कंपेयर करके मैं चॉइस फिलिंग कर दूंगा, तो सबसे बड़ी गलती होगी उसका। आपसे ज्यादा रैंक वाले बच्चों सीट लेके जाएंगे। ओके, यदि आपको काउंसलिंग में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप हमारी टीम के साथ काम कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में या आपको स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें कैसे ज्वाइन करें, कितने चार्जेस रहेगा। तो 799, सिर्फ 800 रुपए हमारी टीम का चार्ज होता है, जिसमें आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सारा
चीज है, व्हाट्सएप ग्रुप आपको पर्सनल मिलेगा, सभी चीजें आपको हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं टोटल कैटेगरी वाइज स्टूडेंट कितना है, मतलब कितना स्टूडेंट है वो कैटेगरी वाइज 26,000 जो मेरिट लिस्ट में नाम आया था उसमें से कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना स्टूडेंट है, प्रॉपर हमने एनालिसिस किया। इस पे पहले मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख सकते हो। 2025 की मेरिट लिस्ट में 26,000 टोटल बच्चे हुए, लगभग मान सकते हो 26,000 से ज्यादा बच्चे थे। 26,000 में से 10,680 बच्चे किसके हैं, जनरल के। ओके, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं 1,915। उसके बाद में कितना बच्चा है, 10,670 बच्चे हैं ओबीसी एनसीएल के। मतलब इन दो कैटेगरी को मिला के यहाँ पे टोटल कितना, लगभग 22,000 के आसपास बच्चे हैं। तो बच्चों जो एससी से हैं, जो एसटी से हैं, उनका ऑलरेडी रैंक इसलिए हाई आया है क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे इंक्रीज हुए हैं वो जनरल और ओबीसी के हुए। इसलिए आपको यदि 10,000, 12,000, 15,000 रैंक आई है तो बच्चों घबराना नहीं है, क्योंकि वो आपकी ऑल इंडिया रैंक है और जो आपको सीट चाहिए वो आपको अपनी कैटेगरी की चाहिए। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुका है कि आपको अपनी कैटेगरी पे काम करना है, न कि आपको ऑल इंडिया रैंक पे, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक पे जो बच्चे इंक्रीज हुए हैं वो ओबीसी एनसीएल और जनरल के हुए हैं। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं, जैसे ये दो कैटेगरी के बच्चे और हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस के ओबीसी के स्टूडेंट हैं, तो इनका भी यहाँ पे जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है बच्चों, एक बार काउंसलिंग में जरूर जाओ, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में तो जरूर जाओ। क्योंकि कितने बच्चे, देखो ईडब्ल्यूएस के तो बच्चों सिर्फ 2,000 बच्चे भी नहीं है, इसमें से कितने के पास वैलिड सर्टिफिकेट है ये तो फर्स्ट राउंड ही बताएगा। तो बच्चों जो भी रैंक है, एक साल यदि आपको बचाना है तो आप हमारी टीम के साथ ज्वाइन हो सकते हो। कोई भी गलतियां काउंसलिंग में नहीं करें, क्योंकि आपका एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपने पूरा साल मेहनत किया है, प्रिपरेशन किया है, ठीक है, तो वो आपका रंग लाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस वाइज कितनी रैंक तक जो है आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितनी रैंक तक, तो यहाँ पे यदि आपकी रैंक जनरल कैटेगरी से यदि आप है तो 4 से 5,000 तक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के लिए बच्चों एक बार जरूर पार्टिसिपेट करें। आपका कोई ज्यादा चार्जेस नहीं है, काउंसलिंग फ्री होती है। हमारे पास भी आओगे तो आपका 800-900 रुपए कोई ज्यादा बच्चों नहीं है, आपके पेरेंट्स को भी ये ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपका एक साल बच जाएगा तो कहीं कहीं आपकी ट्यूशन फीस, कहीं ना कहीं आपका जो कोचिंग, सारा चीज बच जाएगा। और एक कॉन्फिडेंस के साथ यदि आपको सीट मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उससे आप नीट और अनदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन इजिली कर सकते हैं विथ आउट आपका कोई डिप्रेशन, एंजाइटी से। क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो एक नेगेटिव इफेक्ट आपके दिमाग पे पड़ता है, तो उससे आप बच जाओगे और कहीं ना कहीं आपका एक साल बच जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के यदि आप स्टूडेंट हो और आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो 10 से 13,000 के बीच में यदि आपकी रैंक है तो बिल्कुल एक बार काउंसलिंग में जरूर जाए बच्चे। कोई नुकसान नहीं है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, कोई गलत बात नहीं है। आपको ये नहीं कि गवर्नमेंट आप पे कोई फाइन मारेगी या एम्स वाले कोई फाइन मारने वाले, कोई भी फाइन आपको नहीं लगेगा। आप इजिली काउंसलिंग में एक बार जरूर जाए। और उसके बाद 10 से 12 रैंक है ओबीसी एनसीएल में तो जरूर जाए। एससी में यदि आपका 20,000 रैंक है, एसटी में यदि 23,000 रैंक है तो जरूर एक बार काउंसलिंग में आपको जाना है। कितनी रैंक तक जो आपको सीट मिल सकता है, यहाँ पे हम बात करें तो चांसेस कहां तक है, यदि लास्ट राउंड की बात करें ओपन राउंड तक तो 3,000 तक मैक्सिमम बच्चों चांसेस रहेगा। ओके, तो एक बार जरूर, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ओके, रियल कट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बच्चों। और यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस का वैलिड सर्टिफिकेट है तो 8,000 से 12,000 तक चांसेस रहेगा बच्चों, ट्राई कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे टॉप बच्चे कहीं ना कहीं नीट का इफेक्ट पड़ेगा, आपका स्टेट नर्सिंग का पड़ेगा, तो सारे बच्चे जो है वो इसको ऑप्शन के तौर पे लेते हैं, मतलब कहीं सिलेक्शन नहीं होता तो। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज समझ के चलिए कि जिन बच्चों के नीट में 550 से है ये तो एमबीबीएस के लिए ट्राई करेंगे, जो 500 से इसके बीच में है तो कहीं ना कहीं वो एक ईयर देंगे। क्योंकि जो बच्चा 10 से 15 नंबर पे रहता है वो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छे स्कोर पे होता है। तो अच्छे स्कोर वाले बच्चे या तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यदि करते हैं तो वो सीट नहीं लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अनदर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस और नीट के थ्रू भी जो है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रैंक है तो जरूर पार्टिसिपेट करें। 5,000 से 10,000 तक चांसेस रहेगा कि सीट अलॉटमेंट हो जाए, 15 से 19,000 तक चांसेस रहेगा सीट मिल जाए एससी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी में आपका 20 से 22,000 तक जो है सीट अलॉटमेंट होने का चांसेस रहेगा। तो बच्चों इस सब चीजें ध्यान रखना है। और यदि आप हमारी टीम से ज्वाइन होना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। अब लास्ट ईयर हमारे 2023-24 में किस तरह का रिजल्ट रहा वो हमारी टीम यहाँ पे शॉप करने वाली। अब यहाँ पे देख सकते हो 2023 के रिजल्ट हम दिखाने वाले, फिर 2024 के तो 923 रैंक पे। देखो हर साल का मेरिट लिस्ट अलग अलग रहता है, हर साल की कट ऑफ अलग अलग रहती है। 923 पे यूआर कैटेगरी को एम्स देवकर फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट राउंड में, यहाँ पे 809 पे, लगभग 809 पे जो है यूआर कैटेगरी को एम्स गोरखपुर मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें 452 पे यूआर कैटेगरी स्टूडेंट्स को भोपाल का सीट अलॉटमेंट हुआ। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे 452 पे मिला था। ये हमारे सारे पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट है। ओके, यहाँ पे ओबीसी एनसीएल की बात करें तो ओबीसी एनसीएल का स्टूडेंट 1,628 पे फर्स्ट राउंड में देवघर सीट अलॉट हुआ। 2023 की बात करें
कर रहे हैं बच्चों। उसके बाद में 454 पे यूआर कैटेगरी को एम्स भोपाल का। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे जो है 454, उसके बाद 3475 रैंक पे एससी कैटेगरी को गोरखपुर मिला था फर्स्ट राउंड में। उसके बाद में हम बात करें 1266 रैंक पे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को ऋषिकेश अलॉट हुआ था। उसके बाद 452 पे एम्स भोपाल अलॉट हुआ। ओके, उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट राउंड में आपका एससी कैटेगरी का फर्स्ट राउंड की बात करें बच्चों, एससी कैटेगरी में 2140 रैंक पे एम्स भोपाल का सीट अलॉटमेंट हुआ। उसके बाद में 452 पे आपका एम्स भोपाल का सीट अलॉट हुआ। उसके बाद में हम यहाँ पे और बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे तो 1628 रैंक पे आपका ओबीसी एनसीएल को देवघर अलॉट हुआ। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे 2024 की रिजल्ट की बात करें तो 2094 रैंक पे ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स को गोरखपुर मिला। लास्ट ईयर ये था कि ओबीसी एनसीएल का वैलिड सर्टिफिकेट एक ईयर का था, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट थे, सारे के सारे स्टूडेंट है वो ओबीसी एनसीएल से गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, जिन बच्चों का रिजेक्ट हुआ है वो यूआर कैटेगरी से काउंट होने वाला है, तो काफी इफेक्ट है वो कट ऑफ पे पड़ेगा। ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जो ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट है। ईडब्ल्यूएस के 3291 रैंक पे कल्याणी मिला। उसके बाद में 7335 रैंक पे एसटी कैटेगरी पे गोरखपुर का सीट अलॉटमेंट हुआ। लास्ट 3281 रैंक पे, सारे हमारे पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट है बच्चों, तो आप भी हमारी टीम से काउंसलिंग करवा सकते हो। 3291 पे ईडब्ल्यूएस का एम्स कल्याणी का अलॉट हुआ। उसके बाद में 2191 रैंक पे आपको ओबीसी एनसीएल को रायपुर का सीट अलॉटमेंट हुआ। उसके बाद में 7141 रैंक पे एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हुआ। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो एम्स रायबरेली अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में, ओपन राउंड में। उसके बाद में 1037 पे यूआर कैटेगरी को एम्स रायपुर अलॉट हुआ। उसके बाद में हम बात करें 1580 रैंक पे ओबीसी एनसीएल को एम्स रायबरेली अलॉट हुआ। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो रायपुर। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 1772 रैंक पे यहाँ पे लगभग पटना का कॉलेज अलॉटमेंट हो गया। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट राउंड में 9449 एसटी कैटेगरी को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ एम्स कल्याणी का। उसके बाद में हम बात करें 1129 यूआर कैटेगरी में एम्स मंगलागिरी फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ। उसके बाद में हमारी बात करें यूआर कैटेगरी मंगलागिरी 1811 में यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को एम्स गोरखपुर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो गया। उसके बाद में हम बात करें 3094 रैंक पे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को मंगलागिरी फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ। उसके बाद में हम बात करें 1161 ओबीसी एनसीएल को एम्स बिलासपुर अलॉट हुआ। इसके बाद में हम बात करें 898 रैंक पे एम्स गुवाहाटी अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट राउंड में इतने बच्चों लगभग 200 और अलॉटमेंट लेटर है, वीडियो लंबा होगा इसलिए दिखा नहीं रहे बच्चों, तो आप हमारी टीम के साथ ज्वाइन हो सकते हो। जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं वहां से आप व्हाट्सएप मैसेज करें या आप 9801089479, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं 9801089479 नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो सकता है आपका हमारा टीम एक साल आपका बचाते, तो जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट कीजिए। आपका एक साल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं 800 रुपये आपके लिए ज़्यादा नहीं है बच्चे, बहुत कम चार्जेस है। कहीं ना कहीं एक साल बच जाएगा तो आपकी ट्यूशन फीस या एम्स में सिलेक्शन हो जाता है तो मात्र 4000 में आपका पूरा डिग्री कोर्स 4 साल का पूरा हो जाएगा बच्चों। तो पैनिक नहीं होना है, जल्दी जल्दी स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।